हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, हैप्पी छोटी होली। आज है छोटी होली और मम्मा ने जो कल पापड़ रखे थे सूखने को, उसको डाइनिंग टेबल पे मम्मा ने रखा था। और ये देख सकते हैं अब ये पापड़ कैसे हुए, एकदम अच्छे से सूख गए हैं। और ये रही मम्मा, बिट्टो भी उठ चुकी हैं, अभी अभी सो के उठी है तुरंत ही। तो जैसा कि बेटा जी ने आप लोगों को दिखाई दिया, पापड़ जो है मतलब चिप्स जो है बहुत अच्छे। और ये देखिए मतलब मैं हटा रही हूँ, अभी तक मैंने इनको छुआ भी नहीं है और ये एकदम भी चिपके नहीं है, बस ऐसे ही इनको छुओ और ये हट जा रहे हैं। अब बिल्कुल भी चिपके नहीं और एकदम देखिए सूख गए हैं और वाइट वाइट से हैं, तो बहुत खुशी हो रही थी। अच्छा, अभी ये चाय नाश्ता सब कुछ मेरा हो गया है, तो मैंने यहाँ पर जो भी थोड़ा बहुत सामान मंगाना था तो उसकी लिस्ट बना दी है और पैसे ले लिए हैं, पापा को दे रही हूँ ताकि बाज़ार से पापा सामान ले आएँ। जैसे कि मैदा नहीं है और रिफाइन नहीं है, तो जो भी चीज़ें लगनी है। और ये सारे पापड़ मैंने टेबल पर से बटोर लिया है और इनको मैं भगोने में भरकर लेके जा रही हूँ छत पे, और इनको हल्का सी धूप दिखाने के लिए छत पे मैं डाल दूँगी। और इतने अच्छे पापड़ मतलब चिप्स जो हैं बने थे डाइनिंग टेबल की मैट पे और पंखे में सुखा के, कि सच में दिल खुश हो गया देख के कि इतना अच्छा लग रहा था। नहीं तो छत पे तो बस कहीं धूल पड़ रही, कहीं मिट्टी पड़ रही है, कहीं काले पड़ जा रहे हैं, और साड़ी के ऊपर फैलाओ तो बस उसको छुड़ाते ही बीतता है, उसको मतलब चिपक जाता है ना साड़ियों में। और यहाँ पर तो इतने स्मूथली मतलब पूरा एकदम उखड़ा हुआ पहले से ही पड़ा था, बस इसी तरह से पूरा बटोर के मैं भर ले रही हूँ भगोने में और ले जाके इसको दुपट्टे से ढक के छत पे फैला दूंगी। अच्छा, पापड़ फैलाने के बाद ना फिर मैं नहाने जा रही थी, तो जब मैं नहाने गई तो तभी मुझे याद आया कि आज होली है और होली पे हमारे यहाँ ना सरसों का बुकुआ मतलब कि उपटन लगाया जाता है। सरसों को पीस के सबको घर में जितने भी लोग हैं सबको लगाया जाता है। तो मौके पे मेरे यहाँ सरसों थी नहीं, तो मैंने पापा से सरसों मंगाई। तो ये जो कल मावा मेरे देवर लेके आए थे ना खोया, तो मैंने सोचा लाओ तब तक फिर ये सारे काम निपटाऊँ। नहाना तो है नहीं अभी, अब सरसों आएगा, सरसों भूनूंगी, सरसों पिसेगी, तब बच्चों को मैं लगाऊंगी और ख़ुद को भी लगाऊंगी, तब जाके नहाऊंगी। तो जब तक ये सारी चीज़ें हो रही हैं तब तक मैं ये जो तो इसको फिर मैं अच्छी तरह से यहाँ पे भून रही हूँ। और थोड़ी देर में जब ये मेल्ट हो, और दाल चावल मैंने चढ़ा दिया था नहाने जाने के पहले ही, लेकिन अभी जो है प्लान जो है चेंज हो गया है। तो मैं यहाँ पे मावा को अच्छी तरह से मेल्ट कर ले रही हूँ, भून ले रही हूँ एक बार फिर से। और ये पता नहीं सृजन ये सूर्य की जो रोशनी आ रही है उसको सूट कर रहे हैं, इसलिए इस तरह से ब्लर आ जा रही है। और ये देखिए पूरा जो खोया है, 1 किलो खोया मैंने मंगाया था, ये पूरा अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। तो बस अब इसको मैं पलट लूँगी दूसरे बर्तन में, और फिर ये कढ़ाई धुल के इसी में मैं रवा भून लूँगी। मैंने घी लिया था और उसके बाद उसी में ये रवा जो है वो खोए में मिलाऊंगी गुजिया बनाने के लिए। तो इसको भी मैं ब्राउन होने तक, हल्का ब्राउन होने तक मैं अच्छी तरह से भूनूंगी। तो ये लीजिए रवा जितना मुझे चाहिए था ब्राउन, उतना ब्राउन हो चुका है। तो रवा को भी मैं उसी बर्तन में पलट दूंगी जिसमें मैंने खोया रखा है। तो इसमें मैंने ना सारी चीज़ें मिला दी है, जैसे कि रवा मिला दिया है, गरी का बुरादा, चिरौंजी, और मैं हल्का सी इसमें सौंठ भी डालती हूँ। मेरी मम्मी डाला करती थी तो मैं भी डालती हूँ, अच्छा लगता है फ्लेवर। और ये इसमें शक्कर डाल रही हूँ, मतलब पिसी हुई चीनी। तो वहाँ पे मैंने सब कुछ डाल दिया। यहाँ पर मम्मी ना ये गोबर से, हमारे यहाँ बल्ला बोलते हैं इसको, ये रात में जब होलिका दहन होती है ना तो उसमें ले जाके डालते हैं पूजा के समय, होली की जब पूजा होती है। तो मम्मी बैठ के बल्ला बना रही हैं यहाँ पर। और तब तक जो है पापा ये देखिए सरसों ले आए थे, तो वो सारी चीज़ें निपटा के गुजिया वाला, तो यहाँ पे मैं सरसों भून ले रही हूँ। सरसों भूनने के बाद इसको मैं दे दूँगी मम्मी को, मम्मी पीस लेंगी। किचन के फर्स्ट राउंड में ये देखिए गुजिया का मसाला तैयार हो गया है। और यहाँ पर मैंने ये आटा भिगो के रख दिया है, इसमें भी मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐड की है, जैसे कि गरी का बुरादा, चिरौंजी और ये शक्कर। तो गुलगुला के लिए ये आटा मैंने तैयार कर दिया है। दाल चावल बन गया है और मैं कुछ नहीं बनाने वाली हूँ आज, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है। किचन ऐसी फैली पड़ी है और इसको मैं अभी समेटूंगी भी नहीं। और ये इमली का पल्प, इसको भी आज मुझे इमली की चटनी बना लेनी है। तो अभी तो ये फर्स्ट राउंड का काम मेरा ख़त्म हो रहा है, इसको अभी मैं ढक दूँगी। और अब चल रही हूँ बच्चों को उपटन लगाने।
लाडो को खाना भी दे दी हूँ, दाल चावल बन गया था। तो टाइम बता दूँ तो 11 बज रही हैं। लाडो को भूख लग गई होगी, इसलिए मैंने लाडो को पहले खाना दे दिया। अब लाडो हमारी खा ले तो इनको मैं लगाऊंगी बुकवा। ये मम्मी पीस रही हैं उपटन, और ये थोड़ा बहुत अब पिस गया है, तो सबसे पहले मैं सृजन को लगाऊंगी। लाडो तो भी खाना खा रही हैं। तो यहाँ पे मैं सृजन को बुकवा लगाना शुरू कर दी हूँ, और सृजन बहुत नाटक कर रहे थे, बहुत कूद रहे थे, लेकिन मैं लगा रही थी। मतलब इनको ये लग रहा था कि मैं कितनी ताकत लगा रही हूँ। अच्छा, मुझे बुकवा लगाना लगवाना दोनों ही बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले मैंने सृजन को लगाया है। और ये जो भी नियम है होली के दिन बुकवा लगाने वाला, ये काफ़ी हद तक सही भी है। लोग ठंडियों में नहाते नहीं हैं, अच्छी तरह से नहीं नहाते हैं। तो जब ठंडी ख़त्म होती है तो इस तरह से पूरे शरीर में उपटन लग जाता है, तो शरीर की काफ़ी गंदगी, डेड स्किन सब कुछ निकल जाता है। तो ये देखिए, अब लाडो रानी को लगा रही हूँ, और लाडो ना हमारी बहुत प्यार से लगवा ले रही थी, बिल्कुल भी नाटक नहीं की थी। सृजन की तरह कूद या भाग नहीं रही थी, बहुत अच्छे से लगवा ले रही थी। तो लाडो को लगाने के बाद अब मैं अपने हाथ से अपने हाथ में ही लगा रही हूँ। मैंने सिर्फ अपने हाथ और पैर में लगाया था। तो अपने लगाने के बाद फिर मैंने मम्मी से कहा कि अब आपके लगा दूँ, क्योंकि मम्मी अभी तक उपटन पीस ही रही थी, काफ़ी ज़्यादा पीसा था उन्होंने। तो उनको मैं लगा के उनके भी हाथ और पैर में मैंने लगा दिया है। और उसके बाद फिर बाथरूम में जब मैं नहाने गई थी ना, तो फिर मैंने अपने फेस पे भी लगाया था, और सच में यार इसका ग्लो दिखता है। अगर हम डेली उपटन लगाएं तो हमको फेशियल की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छी स्किन हो जाती है। एक दिन लगाने से इतनी अच्छी स्किन हो जाती है। तो अगर हम हफ्ते में 2 या 3 दिन अप्लाई करें, लगाएं, तो कितना मतलब इससे डेड स्किन सेल्स निकल जाते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। तो मम्मी को लगा रही हूँ, और मम्मी को ना बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत अच्छी तरह से उपटन लगाती हूँ, काफ़ी पैर दबा दबा के, हाथ दबा दबा के लगाती हूँ। तो मम्मी को भी लगाने के बाद ना फिर मैंने लाडो को तुरंत नहलाया। इनका पानी गर्म हो चुका था, और नहलाने के बाद इनको तैयार कर दिया है। उसके बाद मैंने मैं खुद नहाई हूँ, और नहाने के बाद मैं भी तैयार हो गई हूँ। और उसके बाद भूख लगाई थी, काफ़ी देर भी हो रहा था, तो सबसे पहले मैं खाना खाई हूँ। दाल चावल ही सिर्फ बनाई थी, सिर्फ पापा के लिए रोटी बनाई थी, और हम सबके लिए दाल चावल था। तो दाल चावल प्याज अचार, ये भी खाने में ना कभी कभी बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आती है। तो यहाँ पे मैं टीवी देखते जा रही हूँ और खाना खा रही हूँ। खाना खा ली मैं, सारे कपड़े छत से ले आई हूँ, सूख गए थे जो रात में कल मैंने धुले थे। और पापा के लिए रोटी बना दी हूँ, बाकी तो सब लोग दाल चावल खाएंगे। और अभी करूँगी थोड़ा रेस्ट, 1:10 हो रही है, थक गई हूँ। तो रेस्ट तो क्या, अगर लाडो परेशान नहीं करेंगे तो कल वाले व्लॉग की एडिटिंग करूँगी। तो ये देखिए, शाम की बज रही हैं 4, और उठते ही मुझे ये लगा कि बहुत लेट हो गई, मतलब मैं सोती ही रह गई। तो मैंने सबसे पहले ये यहाँ पे मैदा लगाया गुजिया बनाने के लिए। और मैं आपको अपना किचन दिखा रही हूँ, किचन कैसी फैली पड़ी है, क्योंकि मैंने सुबह में समेटा नहीं था, दोपहर में। तो लेकिन मैंने आटा लगा लिया है, मैदा लगा लिया है। और मैदा और ये जो गुजिया का मसाला मैंने सुबह ही बना दिया था, इसको मैं ले जाके रख दूँगी, ताकि मम्मी जो है वो गुजिया बनाना शुरू कर दें। बेलना, उसमें भरना, जो सारी चीज़ें हैं। और मैं पापड़ छत से ले आई हूँ, और उसके बाद फिर मैंने किचन साफ़ किया, और जितने भी बर्तन थे सुबह से लेके अब तक के, वो सारे बर्तन धुले। और यहाँ पर मम्मी जो है, ये देखिए गुजिया बना रही हैं। तो मम्मी की गुजिया की प्रोसेस यहाँ तक पहुँची है। तो मैं ये जो थाली है जिसमें मैंने गुजिया का जो मैदा लगाया था, वो मैं ले रही थी खाली करके, क्योंकि उसमें मुझे अब नमक पारे का मैदा लगाना है। और ये इमली की चटनी फाइनली आज बन रही है। तो इमली भी मैंने मतलब छौंक दिया है, वो अपना उबल रही है, उसमें सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। और ये नमक पारे का मैदा है, इसको भी मैं अब करूँगी। तो ये देखिए, इमली की चटनी अच्छी तरह से बन गई है, बहुत ही अच्छी चटपटी चटनी बनी थी, क्योंकि मैं इसको चाट चुकी हूँ। और ये लग गया है नमक पारे का जो मैदा है वो। और यहाँ पर मैंने चढ़ा दी है चाय, क्योंकि लगभग 5:30 पौने 6 बज रही थी, तो मुझे चाय की तलब लगाई थी। तो एक तरफ चाय मेरी पक रही है, और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है, और मैं तुरंत के तुरंत बेलूँगी, काटूँगी और उसको तलती जाऊँगी। तो अच्छा, पहले मैं यहाँ स्लैब पे बेल रही हूँ, क्योंकि चौका मम्मी ली थी। लेकिन फिर मुझे सडनली ये हुआ कि अगर मैं इसको स्लैब पे ही काटूँगी तो फिर नमक पारे उठाते नहीं बनेंगे। तो फिर मैंने ना एक बड़ी सी थाली निकाली, उसके नीचे कपड़ा बिछाया,
क्योंकि स्लैब पे थाली फिर इधर उधर भागती। तो स्लैब पे कपड़ा बिछा के अब इसके ऊपर मैं इसको मैदे को बेलूँगी और उसके बाद इसको नमक पारे के शेप में काट लूँगी। और जब ये 2 बार के कट जाएंगे ना तब एक साथ में कढ़ाई में डाल दूँगी। मतलब एक बार का तो कम था, मैंने कढ़ाई में ज़्यादा तेल ले रखा था ताकि काम जो है, काम बहुत सारा है, समय सिर्फ आज शाम का है तो मुझे ये लग रहा था कि टाइम से सारे काम निपट जाए। गुजिया, गुलगुला, नमक पारा, खाना सब कुछ और सफाई, किचन क्लीनिंग, बर्तन, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं तो सब कुछ निपट जाए। तो मैं एक सेकेंड भी वेस्ट नहीं करना चाहती थी। तो अच्छा, ये मेरे अंदर ना बड़ी अच्छी आदत है और ख़ास बात है, मैं बहुत स्पीड में काम करती हूँ, बहुत स्पीड में काम करती हूँ। तो ये देखिए नमक पारे कट जा रहे हैं और इस पे से इस तरह से देखिए थाली से नमक पारा निकालना बहुत ईजी होता है, जबकि स्लैब पे अगर मैं काटती तो बस इसको छुड़ाती रह जाती, स्लैब पे चिपक भी जाते। तो यहाँ पे नमक पारा देखिए तल भी रही हूँ। और जब तक, क्योंकि नमक पारा तलने में ना टाइम लगता है, इसको बहुत धीमी आंच पे धीरे धीरे तलना पड़ता है। तो जब तक वो तल रहे हैं तब तक यहाँ पे मैंने दूसरे काट के रख लिए हैं, थोड़े बहुत तल चुके हैं। अच्छा, बीच में मैं गैस बंद करके थोड़ा सी नमक पारा लेके और चाय नाश्ता भी की थी। और मम्मी का गुजिया देखिए यहाँ तक पहुँचा है। मम्मी हमारी ना बहुत स्लो काम करती हैं, बहुत स्लो काम करती हैं, इसलिए मैं मम्मी से कोई काम करवाना भी नहीं चाहती। लेकिन गुजिया ऐसी चीज़ है कि उसमें मुझे मम्मी की हेल्प लेनी पड़ी। तो नमक पारे सारे तल गए। उसके बाद अब मैं यहाँ पे गुलगुला तलना शुरू कर दी हूँ। गुलगुला तलने में भी काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि इसको अंदर तक होने देना होता है। अगर हम तेज़ आंच पे इसको तलते हैं तो ये ऊपर से जल जाएंगे, अंदर कच्चे कच्चे रह जाएंगे। तो गुलगुला तलने में भी टाइम लगता है ना। तो इसी बीच में मैं आलू काट ली थी और साथ साथ मैं ना सब्ज़ी छौंक दूँगी। आलू और टमाटर की सिंपल सी सब्ज़ी मैं बनाऊँगी। जैसे दोपहर में मैंने दोपहर में नहीं, इसके एक दिन पहले मैंने सिंपल सी सब्ज़ी बनाई थी। तो आज सूखी आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊंगी। और जब तक मैं तल ही रही थी गुलगुला ना, तब तक हमारी लाडो आ गई और कहने लगी मम्मा मुझे गुजिया खाना है। तो फिर गुलगुले को बीच में स्टॉप करके मैं यहाँ पे लाडो के लिए गुजिया निकाल रही हूँ। और लाडो खाई भी थी, 2-3 गुजिया खाई थी। और गुजिया गुलगुला, अच्छा गुलगुला तो मैंने नहीं टेस्ट किया, लेकिन गुजिया और नमक पारा सब बहुत टेस्टी बना था। क्या बना है। तो ये देखिए सब्ज़ी भी बन गई और गुलगुले अभी तल ही रहे हैं, क्योंकि टाइम लगता है गुलगुलों को तलने में, बहुत अंदर तक इनको सेकना होता है ना, इसलिए काफ़ी टाइम लगता है। तो जब गुलगुले सिक गए हैं उसके बाद मैंने ना रोटी, आटा सान के रोटी बनाया था और वो चीज़ नहीं सूट कर पाई हूँ यहाँ पे। और जब रोटी बन गई तो ये सारी गुजिया जो बन गई थी उसको मैं अब लगे हाथों सेक ले रही हूँ। मम्मी कहीं कि रहने दो, मतलब जाके कपड़ा वपड़ा तह लगाओ, कपड़े भी बहुत सारे थे। तो लेकिन मैंने कहा नहीं, अब काम निपटा दूँ। बन के हो गई डन। ये रही गुजिया, तल गई है। अभी इसको मैं बाद में ढकूँगी क्योंकि अभी ये गर्म है। ये हमारा हो गया गुलगुला, ये हो गया नमक पारा, ये बन गई इमली की चटनी, देखिए। और दूध गर्म हो गया है, रोटी बन गई और सब्जी बन गई, नीचे रखिए। सारा काम हो गया है डन। अब मैं किचन की सफाई करूँगी, किचन समेटूंगी और किचन की सफाई करूँगी। सारी चीज़ें तो मैं रखी दी हूँ जो बनाई थी। बर्तन जो है मम्मी धुलेंगी। और टाइम बता दूँ तो ये देखिए अभी 7:45 भी नहीं हुई है। और उसके बाद किचन क्लीन करके मैं करूँगी कपड़े तय और बिस्तर सही करूँगी। बिस्तर देखिए कैसा हुआ है। सारी चीज़ें बन गई, अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है काफ़ी। और टाइम से बन गई, ये नहीं कि हाँ बहुत रात हो गई, मतलब टाइमली मैं सोऊंगी। और एक अच्छी बात यह है कि कल मेरी हेल्पर जो है वो नहीं आएगी, तो बर्तन भी सारे जो अभी तो जो है वो मम्मी धुल लेंगी। और जो खाना वाना खाया जाएगा वो भी रात में धुल कर ही सोऊंगी, ताकि सुबह जो है, क्योंकि कल भी बहुत काम रहेगा, होली भी खेलना है और भी कई चीज़ें बनेंगी। तो कल का व्लॉग चलिए कल ही शेयर करूंगी, कल के बारे में कल ही बताऊंगी। आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।